हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और विशेष क्वेश्चनों की श्रृंखला है जिसमें आज है पार्ट 10। इससे पहले हम पार्ट 9 पहले पढ़ा चुके हैं। वो आप हमारी वीडियो यूट्यूब की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9 के 9 पार्ट्स आपको 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे कहां पर है। ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूपी में है, यूपी में। इसके अलावा और कौन सा यूपी में? चंद्रप्रभा भी यूपी में ही है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से कहां पर है। अभी मैं सारे इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने, आपको उनके उत्तर भी देने हैं। सबसे पहले आप खुद स्वयं एज्यूम किया करें कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जैसे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है। ठीक है ना, विद इन 5 सेकंड में आपको उत्तर बता दूंगा कि इसका उत्तर क्या है, गुजरात। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है संकटापन रिडले कछुआ। देखिए, रिडले कछुआ जो है ये संकटापन है और IUCN ने इसको रेड डाटा बुक में चढ़ा दिया है। अब IUCN, ठीक है ना, IUCN वह विभाग है जो रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है ना, अब आप सोचेंगे रेड डाटा बुक में क्या होता है। रेड डाटा बुक में वो चीजें चढ़ाई जाती हैं जो संकटापन्न है और आने वाले समय में बिल्कुल ही इसमें वनरेबल, इनवनरेबल और जो बहुत ही ज्यादा संकटापन्न स्थिति में है, दुर्लभ किस्म की जो जीव होते हैं उनको इसमें चढ़ाया जाता है। इन आंकड़ों को जारी करता है कौन? IUCN। और उस बुक को कहते हैं रेड डाटा बुक, जिसमें ये चढ़ाए जाते हैं जीव। तो जो रिडले कछुआ है ये आजकल बहुत चर्चाओं में है और परीक्षा में आ सकता है कि रिडले कछुआ विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, ये कहां पे है? यह है गाहिर माथा। गाहिर माथा में ये पाया जाता है। अच्छा, सागर माथा किसे कहते हैं? सागर माथा हम हिमालय को कहते हैं। नेपाल के लोग जैसे हम यहाँ पर हिमालय को हिमालय कहते हैं, इसी तरह जो नेपाल के लोग हैं वह किसको कहते हैं? वह हिमालय को सागर माथा कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। देखिए, काजीरंगा सब जानते हैं असम में स्थित है। तो एक सींग वाला गैंडा, देखिए एक सींग वाला गैंडा भारत में 2 जगह पाया जाता है। एक तो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरा एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? असम में। ठीक, असम में जो पाया जाता है, असम में एक जिला है जोरहाट। कौन सा जिला है असम का? जोरहाट जिला है असम का। वहां पर काजीरंगा वहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और वहां पर ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जंगली हाथी पाया जाता है राजाजी वन्य जीव अभ्यारण्य में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और रॉयल बंगाल टाइगर ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु का जो 2/3 पार्ट है, तमिलनाडु का जो 2/3 हिस्सा है, उस क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ठीक है ना, तमिलनाडु पर तो ये लाल मिट्टी का विस्तार है तमिलनाडु में। कैसा मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी का। आप इसको याद रखेंगे। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी, देखिए इसको तो आप याद ही कर लें पेपर में, काली मिट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो इन सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोकें? मिट्टी जो कट रही है बार बार, इस मिट्टी को हम कैसे रोकें? देखिए, मिट्टी को अगर आपको रोकना है तो आपको क्या करना होगा? आपको पौधे लगाने होंगे, आपको पेड़ लगाने होंगे। जब आप पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ लगने से जो इसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक लेंगी। तो अगर आपको मृदा अपरदन को रोकना है तो आपको पौधे लगाने हैं, वनारोपण करना है मृदा को। मृदा का अपरदन का मतलब है मिट्टी जो बह रही है बारिश से और अन्य क्रियाओं से, तो पेड़ लगने से पेड़ों की जड़ मिट्टी को रोक लेंगी। निम्नांकित अपरदन, मैंने आपको बताया अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। तो अपरदन के प्रकार में से कौन सा, क्या कारण है कि चंबल में खड्डे बन गए? तो चंबल एक इलाका है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के साइड। तो इसमें खड्डे बनने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है आस्टर शीट। इसमें जो है ना ब्लॉक माउंटेन होते हैं इस तरीके से। तो यहां मट्टी जो है धस गई। जब मट्टी धस गई तो उसको ऑस्टर शीट कहते हैं।
तो खड्डे बनने का यही कारण है कि मट्टी का धंसना, मट्टी नीचे धंस गई तो उससे उससे चंबल के बीहड़ इलाका बन गया। चंबल है ना, आपने सुना भी होगा कि चंबल के डाकू। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मतलब लोहा उसमें से जमीन में से निकल रहा है, उसकी वजह से उस मिट्टी की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। उसका क्या कारण है? लेटराइट। क्योंकि अत्यधिक लोहा होने के कारण भी कई बार मिट्टी में खनिज तत्व जो है उनका ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी मैंने आपको बताई थी तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। किस किस में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसमें रेड फॉस्फोरस पाया जाता है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? ठीक है ना, बेसाल्ट। देखिए आप इसको याद भी रख सकते हैं, साल्ट माने होता है नमक, और काला नमक है ना, ई की मात्रा मिटा दूं तो काला हो जाएगा, काला नमक, तो साल्ट मतलब काला। तो आप इसको केवल याद रखने की एक ट्रिक है कि बेसाल्ट चट्टानों से बना है आपकी काली मिट्टी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? देखिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि की बात करोगे तो वहां है जहां कुछ होता ही नहीं है। थार मरुस्थल वाला इलाका जो है वो लवणीय आर्द्र भूमि का है, और वो कहां है? वो है राजस्थान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह लगे कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी, यह है लेटराइट मिट्टी। ये क्या है? लेटराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, मखरेला। मखरेला मखरेला जो शब्द है ये लेटराइट मिट्टी का ही एक नाम है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो मखरेला है वो मखरेला लेटराइट मिट्टी जो है वो किसका परिणाम है, वो किससे बना है? जलोढ़ के निक्षेप से, लोइस के निक्षेप से, निधन लिंचिंग से, या लगातार वनस्पति आवरण से? देखिए लेटराइट मिट्टी दो पत्थरों के आपस में घर्षण के कारण बनी है, तो ये इसको बोलते हैं निधन लिंचिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए महाराष्ट्र में होती है कपास, और कपास होती है इसमें काली मिट्टी में। तो महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण में क्या उत्तरदायी है? लेटराइट मिट्टी के बनने में क्या उत्तरदायी है? जलोढ़ के निक्षेपण, लोयस का निक्षेपण, सघन वास्तविक आवरण, या अपक्षालन और केशिका क्रिया? मैंने आपको बताया दो पत्थरों के आपस में घिसने के कारण लेटराइट मिट्टी बनी है, इसको केशिका क्रिया भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपक्षालन या केशिका क्रिया। देखिए छोटी छोटी बातें हैं पर आपको याद करने से जो है आपकी जीएस मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ठीक है ना। तो भारत में क्रिस्टेशियस युग में जो मिट्टी बनी है आपसे ये पूछी गई है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी या बहुीय मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। क्रिस्टेशियस युग में लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है? देखिए जब हम बात उत्तरी मैदान की करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाके, ठीक है ना। और यहाँ हमारा गुजरात आ जाएगा यहाँ पर। तो जब भी हम ऊपर के हिस्से की बात, देखिए ये जो हिस्सा है इसे नीचे के हिस्से को निकाल दो, ये ऊपर का बचा नॉर्थ। ये जो नॉर्थ का इलाका है इसमें सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर आपका गुजरात है ना, राजस्थान, यहाँ आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये सब इलाका नॉर्थ का है। और इस नॉर्थ के सारे इलाके में क्या होता है? हमारे नॉर्थ के सारे इलाके में होती है जलोढ़ मिट्टी। ये खनिज संपदा के हिसाब से ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन खेती के हिसाब से बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़, ठीक है, आपसे पूछा गया है रेगुड़ किसका नाम है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, कछारी मिट्टी का या लेटराइट मिट्टी का? तो जो रेगुड़ नाम है वो है काली मिट्टी का। मैंने आपको अभी भी बताया था कि रेगुड़ किसका नाम है, तो रेगुड़ नाम है काली मिट्टी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता, इसका मतलब है सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ही उपजाऊ है। ये मिट्टी अपने आप में ही उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसके मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है यहाँ की जलवायु, यहाँ की संरचना और उच्चावच की विविधता। ठीक है ना? एक बार फिर बोलता हूं, भारत में अलग अलग मिट्टी यहाँ की जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता के कारण पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मिट्टी के बारे में असत्य है? लैटराइट मिट्टी के बारे में गलत है। लैटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, करेक्ट है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, करेक्ट है। इस मिट्टी में चाय की खेती भी होती है, ये भी करेक्ट है। पर यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये बात गलत है। तो ये बात जो है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये बात गलत है। ठीक है ना? तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपसे पूछा था क्या गलत है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें आपको लाल मिट्टी के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। लाल, क्योंकि जब आप बताएंगे गलत क्या है तो आपको ये पता लगेगा सही क्या है। लौह ऑक्साइड की रेड, देखो इसको बोलते हैं रेड फास्फोरस या लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है, ये बात करेक्ट है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है। नदी घाटियों में बांगर और या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बात गलत है। ठीक है ना? तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको आगे भी ये याद रहे। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लाल मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में कौन सा गलत है? इस बार आपको काली मिट्टी के बारे में देखने के लिए मिलेगा। काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है, करेक्ट है। ठीक है ना? इसे आर्द्रता बहुत समय तक धारण करती है, ये भी करेक्ट है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। देखिए, सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। इसकी जुताई ज्यादा करने पड़ती है, क्योंकि काली मिट्टी को तो खुद ही स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, जो खुद ही अपने आप जुत जाती है। ऐसा इस मिट्टी के बारे में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम मिलाने पर वो मिट्टी फसल के योग्य हो जाती है, वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है? खाली जिप्सम मिला दो और मिट्टी तैयार। तो ये मिट्टी होती है अम्लीय। ठीक है ना? कौन सी होती है? अम्लीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अम्लीय जो मिट्टी है उसमें जिप्सम मिलाने से वो मिट्टी कामयाब हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, आपको ये बताना है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सूख जाने पर मिट्टी की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है लेटराइट में, या इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। देखिए, लेटराइट मिट्टी के बारे में बात चल रही थी क्योंकि लेटराइट की शुरुआत हुई थी। तो ये पहला भी सही है कि इसमें सिलिकॉन अधिक होती है, लगभग 84% सिलिकॉन होती है लेटराइट में, करेक्ट है। सूख जाने पर यह मिट्टी की भांति कठोर हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है कि सूख जाने पर कठोर हो जाती है मिट्टी, लेकिन ये गलत है, इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी करेक्ट है लेटराइट मिट्टी की, लेकिन ये बात जो है ये गलत है कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें होती है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद लोहा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? देखिए, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी में। ठीक है ना? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी में भूमि की सतह के नीचे लगभग कितनी है? जो गंगा अपने साथ मट्टी को बहाकर ले आई है, मान लीजिए गंगा आई और अपने साथ कुछ मट्टी को बहाकर ले आई गंगा, तो ये जो मिट्टी है ये गंगा ने कुछ मैदानों में फैला दी वो मिट्टी। तो मैदानों में लगभग कितनी गहराई तक ये मिट्टी फैली हुई है? तो ये फैली हुई है लगभग 600 मीटर तक। गंगा ने वो मिट्टी 600 मीटर नीचे तक फैला दी है, क्योंकि बहुत समय तक नदियां यही काम कर रही हैं कि नदियां अपने साथ निक्षेपों को लाती हैं और मैदानों में फैला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रभाव में किस मिट्टी का निर्माण होता है? देखिए, जब भी लावा बहकर आएगा तो लावा अपने साथ लेकर आता है काली मिट्टी को, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण लावा के बहने से ही हुआ है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो काली मिट्टी, लावा के फैलने से काली मिट्टी। अगला, गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए, गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर या बंगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन यहां पर और बन जाता है कि इनका क्रम लगाइए
कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है और सबसे कम। देखिए सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर पाई जाती है काली मिट्टी और चौथे नंबर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। तो पहले नंबर पर जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछी थी तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। काली मिट्टी में किस प्रकार की फसलों की खेती सबसे ज्यादा होती है? देखिए मैंने आपको बताया काली मिट्टी महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में होती है कपास। ठीक है, ये आप याद रखना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुर? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को मैंने अभी बताया था बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। गंगा के द्वारा फैलाई गई मिट्टी है। भारत के समस्त स्थल भाग में कितना % जलोढ़ मिट्टी है? देखिए भारत के 24% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ वो मिट्टी है जो नदियां अपने साथ बहाकर लाई हैं और बहुत ज्यादा उपजाऊ है। बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में ये मिट्टी बहुत ज्यादा है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण मिल जाते हैं और चीका की मात्रा मिल जाती है तो बराबर बराबर मिल जाती है। देखिए एक मिट्टी तो हो गई बालू के कण, एक मिट्टी हो गई चीका की मात्रा, तो दो प्रकार की मिट्टी हो गई। और दो प्रकार की मिट्टी होगी तो क्या होगी? दोमट। याद रखो आप इस बात को कि जलोढ़ मिट्टी में दो तरह से मिल बनी है और दोनों को मिलकर ही जलोढ़ का एक प्रकार बनता है जिसको दोमट कहते हैं। दो मट्टी मतलब दोमट। भारत में काली मिट्टी किस स्थानीय नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को कहते हैं रेगुड़, है ना। इसको कहीं कहीं आपको रेगुर भी देखने को मिल जाएगा, रेगुर। तो रे लिख रही हो या रे लिख रही हो आप समझ जाना कि रेगुड़ काली मिट्टी है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी वैसे तो बांगर कहलाती है, लेकिन ये कह रहा है इनमें से कौन सी नहीं कहलाती है। ठीक है ना, इनमें से कौन सी नहीं कहलाती है? तो वो कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। और तराई भी नहीं कहलाती और खादर भी नहीं कहलाती। ठीक है ना। आपसे जो पूछा गया है आप उसके हिसाब से मैं अभी एक बार क्वेश्चन निकालता हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी मिट्टी नहीं कहलाती है? तो देखिए भाबर भी नहीं कहलाती। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। ना तो तराई कहलाती, ना भाबर कहलाती, ना तो उत्तर है, ये सभी नहीं कहलाते। मतलब ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि वो कहलाती है बांगर और बांगर ऑप्शन में है नहीं। तो उत्तर है कौन सी नहीं कहलाती? उत्तर है ये सभी नहीं कहलाते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा है? देखिए आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया इसने पूछा प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा कौन है। और प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भारत का नीचे का क्षेत्र है और भारत का नीचे के क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अगर ये आपसे उत्तर के भारत इससे ऊपर पूछ लेता, उत्तर नॉर्थ इंडिया में पूछ लेता, तो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती जलोढ़ मिट्टी। लेकिन इसने आपसे साउथ इंडिया में पूछ ली तो आप लेटराइट मिट्टी पर टिक लगाएंगे क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यही मिट्टी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? देखिए जैव पदार्थों से काली मिट्टी भरपूर होती है और खनिज से भी भरपूर होती है मिट्टी है क्योंकि खनिज फॉसिल्स जो बने हैं, जीवाश्म खनिज भी उससे ही बने हैं। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लोहा और एल्यूमिनियम कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि जुताई स्वयं होती रहती है? मैंने आपको अभी बताया था कि स्वयं जुतने वाली मिट्टी कहते हैं इसको। और स्वयं जुतने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? वो है आपका काली मिट्टी। स्वयं जुतने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती करने के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है और यहाँ पाई भी जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी है और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? देखिए धान की खेती के लिए अगर आपको धान बोने हैं तो धान के लिए ऐसी खेती चाहिए जब धान खड़ी होती है, ठीक है, खेतों में जब धान खड़ी होती है तो धान को ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी लगने पर पानी को अपने अंदर संचित कर ले। तो उसके लिए दो तरह की मिट्टी चाहिए जिसमें सिलिकॉन भी और लोहा ऑक्साइड भी हो, तो उस मिट्टी को कहते हैं दोमट मिट्टी। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं उसको। धान के लिए दो तरह की मिट्टी चाहिए, दोमट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी % भूमि पर मृदा अपरदन की समस्या है? इसका मतलब है मट्टी कट कट के बह रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, मट्टी रुक नहीं पा रही। तो ऐसा कितनी जमीन है भारत की ऐसी जो मृदा अपरदन से ग्रसित है?
हमारे यहाँ की 60% मिट्टी जो है ये मट्टी में कटा हुआ है। यहाँ पौधे लगाने की जरूरत है, पेड़ लगाने की जरूरत है 60% भूमि पर। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? समृद्ध का मतलब यहाँ पर होता है मजबूत या ज्यादा। तो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि बार बार नदियां इसे लाकर यहाँ फैला रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। लेकिन अगर क्वेश्चन कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद ना होता और खाली यही पूछते कि कृषि के लिए भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो जोतों के हिसाब से सही है। जोतों का मतलब है जोतने के लिए कितनी तरह की मिट्टी है, या जोत के हिसाब से, तो 4 प्रकार की मिट्टी इसका उत्तर होता। लेकिन ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो उन्होंने बताया 8 प्रकार की मिट्टी है। किस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? देखिए काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काली मिट्टी एक तरह की चिकनी मिट्टी की तरह होती है और पानी जब भर गया तो इसमें पानी पीती नहीं है, पानी भरा ही रहता है इसमें। इसलिए गोदावरी के किनारे नासिक में तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, वहां प्याज होती है। छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए क्या उत्तरदायी है? मतलब जो छोटा नागपुर का पठार है, इसमें सबसे ज्यादा मट्टी कट रही है, इसका क्या कारण है? साल भर वर्षा होती रहती है ना, ढीली बलुई मिट्टी है, ट्रैक्टरों द्वारा घेरी जुताई है, वृक्षों के बड़े पैमाने पर। देखिए अगर कहीं भी अपरदन होता है तो पेड़ का कटना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो वृक्षों का बड़े पैमाने पर जो कटाई हो रही है, ये छोटा नागपुर के पठार को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी, और इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। तो फ्रेंड यदि आपको हमारी इस तरह की वीडियो देखनी हो तो वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, और इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी विद आंसर। ठीक है ना? तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।